हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो वापस से एक नए वीडियो के साथ बात करते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम लोग हर वो इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे जिसका डायमेंशनल फार्मूला हमें बोर्ड्स में पूछता है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऑन एन एवरेज मैंने 12 क्वेश्चंस लिया है जो लगभग मुझे लग रहा था कि इम्पॉर्टेंट है, बार बार आता है। उसके अलावा अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चंस मिले तो मुझे बताना कमेंट्स में। मैं इसका पार्ट 2 डायमेंशनल फार्मूला वाली वीडियो का पार्ट 2 बना दूँगी और इसी के लिंक में उसको डाल दूँगी, तो आप कमेंट करना, फिर मैं उसको बना दूँगी। तो चलिए जब तक जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, डायमेंशनल फार्मूला जो यहाँ पे है। तो इसको डायमेंशनल फार्मूला जो बच्चे 11th में ये 11th का टॉपिक है, क्लास 11th का। डायमेंशनल फार्मूला निकालना और सीखना 11th में, और 12th के कुछ फार्मूलाज को बोर्ड्स में पूछ देता है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला बताइए या इसका डायमेंशंस बताइए क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ बेसिक डायमेंशंस हैं जो हमें जानना ज़रूरी है। टोटल हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। दो तरीके का क्वांटिटी होता है, फंडामेंटल और डिराइव्ड। तो फंडामेंटल क्वांटिटी कितना होता है? तो फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास होता है 7। कितना होता है फंडामेंटल क्वांटिटी हमारे पास? 7। और जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है वो सारा ही इन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनता है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या क्या आता है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जिसमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, मास, लेंथ और टाइम। करंट का भी यूज़ होता है और टेम्परेचर का भी, लेकिन इन दोनों का ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। और बाकी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन 7 से ही मिल करके बना है। तो 7 में से ये 5 आपके सामने है। मास के लिए m का इस्तेमाल किया जाता है, लेंथ के लिए l का, टाइम के लिए t का, टेम्परेचर के लिए k का किया जाता है और थीटा का किया जाता है, दोनों ही का किया जाता है। और करंट के लिए a का भी यूज़ होता है और कहीं कहीं I भी देखने को मिलेगा। तो करंट के लिए a भी होगा और I भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास पहला सवाल है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कुलम्ब्स कांस्टेंट इज। अब कुलम्ब्स कांस्टेंट क्या होता है? तो अगर आपको याद हो, आपके पास क्लास 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपको फोर्स के बारे में पढ़ना है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता था KQ1Q2/r²। तो ये जो K है ना, यही हमारा कहलाता है कुलम्ब्स कांस्टेंट। तो इस K को हम क्या बोल सकते हैं? दिस K विल बी इक्वल टू, इस K को हम क्या बोल सकते हैं कि दिस K विल बी इक्वल टू r² डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा F r²/Q1 × Q2। ठीक है, तो चलेगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं कितना आएगा। फोर्स का हमने क्लास 11th की क्लास में भी, जब भी हम पढ़ाते हैं 11th वाले बच्चों को, बार बार बोलते हैं फोर्स का आप याद ही कर लीजिए, बार बार फोर्स का यूज होता है। तो फोर्स का होता है M_L_T-2, M1L1T-2। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? लेंथ में। तो ये हो जाएगा L⁻²। और चार्ज, इस क्वेश्चन में मैंने चार्ज का भी लिया है, चार्ज का भी बार बार पूछता है। यहाँ पे सीधे कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन में देख लेंगे। चार्ज का होता है AT। तो Q1 Q2 दो बार चार्ज है तो AT × AT। तो देखो तो क्या हो जाएगा, M1L1T-2 ये हुआ। यहाँ पे L2 है, एक साथ ही लिख देते L2। यहाँ पे A का पावर 1 और A का पावर 1, मतलब बेस से में पावर जुड़ेगा तो 1 और 1 2। न्यूमरेटर में 2 है, ऊपर लेके जाएंगे तो A का पावर -2 और T का पावर 1, T का पावर 1, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा 1 + 1 2। तो T का पावर 2 न्यूमरेटर में है, ऊपर लेके जाएंगे तो T का पावर -2। अब यहाँ देखो, यहाँ भी L, यहाँ भी L, बेस सेम है, पावर्स ऐड होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मास एक ही है तो M1, लेकिन L1 और L2 2 और 1 3, तो L का पावर 3। T-2 T-2, तो T का पावर बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -2 + -2 -4 और A का पावर -2। देखो हमें आता तो है, हम बहुत सारी चीज़ों को याद भी कर लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो रट लिए होंगे, बहुत को कॉन्सेप्ट मालूम होगा बट दिमाग से निकल रहा होगा। तो जो रट लेते हैं वो देखो है तो सब सेम। अगर तुम यहाँ ध्यान दो तो सारा ही ऑप्शन एक जैसा है। अब यहाँ पर जो याद करते हैं वो बोलते हैं इसको मारूं या A को मारूं या B को या C को या D को, किसको? फिर आपको करना पड़ता है अक्कर बक्कर बम्बे बो। ये हम नहीं करेंगे, बहुत आसान है। देखो क्या आया, M1L3
T-4 A-2। मुझे दिख रहा है ऑप्शन ए ही दिख रहा है, M1 L3 सॉरी ए नहीं दिख रहा, देखो मुझसे भी गलती हो गई, ए नहीं, क्यों? क्योंकि ए में l का पावर -3 है और हमारा कितना है, l का पावर 3 आया, तो ए तो नहीं है। और ए में m का पावर -1 है, हमारा m का पावर 1 है। बी देखते हैं, M1 L3 A-2 और T-4, एकदम सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देख रहे हो, जल्दी जल्दी में आप बनाने के बाद भी जल्दी जल्दी में आप क्या कर सकते हो, गलत बना सकते हो। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का फॉर्मूला क्या होता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। अब आप जब यहाँ पे पढ़े होंगे तो फोर्स का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, के की जगह हम क्या लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये तो आया के का, है ना, ठीक है। और के का फॉर्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सुनो, जितना भी कांस्टेंट होता है ना, उन सारे कांस्टेंट्स का यूनिट और डायमेंशन में कोई भी रोल नहीं होता है। तो 1/4 पाई तो कोई रोल नहीं प्ले करेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कैसे निकलेगा, तो आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा तो के यहाँ से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, 1/4 पाई के। ठीक, अब 1/4 पाई का तो कोई डायमेंशन नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना मिलेगा, 1 बाई डायमेंशन ऑफ के। और के का डायमेंशन अभी हम लोग निकाले, के का डायमेंशन कितना है, देखो अगर हमारे पास तो है, नहीं रहेगा तो आपको पहले निकालना पड़ेगा। M1 L3 T-4 और A-2। देखो यहाँ पे ए की जगह हो सकता है आपके ऑप्शन में आई भी हो, तो ए और आई दोनों हो सकता है। तो यहाँ से देखो m+1 नीचे में न्यूमरेटर में, m का पावर +1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो -1, l का पावर +3 है, ऊपर जाएगा तो -3, t का पावर -4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो +4 और a का पावर +2। तो जो इसका आया उसी का रेसिप्रोकल आता है एप्सिलॉन नॉट का। देखते हैं कितना, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, m-1 l-3। देखो सॉरी, जूम आउट करना होगा ना, एक मिनट रुकना तो। चलिए ध्यान देते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे। चलिए मिलाते हैं, ये रहा अपना एप्सिलॉन नॉट का m1 यहाँ भी है, m-1 ये +1 है, +1 है, -1 यहाँ है और ये भी +1 है, तो -1 से तो ये मिल गया, बाकी मिला लेते हैं, l-3 T4 A2। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमिलरली चलेगा 3 बनाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे तभी निकलेगा जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो आपको एनसीईआरटी बुक के जहाँ पे चैप्टर एंड होता है, समरी के बाद आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज का फॉर्मूला दिया है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है, उसका यूनिट दिया है, यूनिट से भी क्वेश्चंस काफी आते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, ये था आपका 1 का और ये हमने बनाया 2 का। चलेगा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, 1 वाले का, 1 2 3 4 5 हो गया। चलेगा, 2 वाले का ले लीजिए जिनको लेना है, डन। चलो आगे चलते हैं, हाँ जी, 3 का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/Q, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आपको क्या बोला, अब भी बोला, फोर्स रट जाओ, फोर्स का क्या होता है mL-T-2, कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे, मतलब 1 है, m1 l1 T-2। और चार्ज का हमने बोला ना, अभी के लिए रट जाओ, इसी में आगे, इसी सीरीज में आगे है। तो चार्ज का होता है A1 T1, AT बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 l1
टी माइनस टू, और नीचे से A1 ऊपर गया तो A का पावर -1, और T1 ऊपर जाएगा तो T का पावर भी -1। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो इन दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा ना, m1 l1 t माइनस थ्री, -2 + -1 -3, और a -1। देखते हैं m1 l1 t -3 और a -1 कितना आया, m1 l1 t -3 a -1, m1 l1 t -3 a -1, मतलब अपना ऑप्शन सी। 3 का भी कितना आ रहा है, 3 का भी ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर बनाते हैं। 4 में क्या पूछ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चलो बनाते हैं। हमने बोला ना फॉर्मूला याद रहेगा और ये कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था अपने पास, EA cos थीटा। कांस्टेंट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया, इन सब का यूनिट और डायमेंशन में कोई भी रोल नहीं होता। तो फ्लक्स का क्या मिलेगा हमें, डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हो जाएगा, m1 l1 t -3 और a -1। ये a यूनिट का है, यहाँ पे ये a क्या है, एरिया है। एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब लेंथ का पावर 2। यहाँ देखो L1 L2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, m1 l का पावर 1 l का पावर 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3, l3 t -3 और a का पावर -1। देखो कौन सा ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन नंबर 4 का। 4 m1 l3 t -3 a -1, ऑप्शन ए ही मिल गया। बाकी देख लेते हैं, -1 नहीं, m1 l1 नहीं, l3 m -2 नहीं, ऑप्शन ए 4 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है नीचे, 1 मिनट। चलेगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्यों बोल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दोनों का अलग हो जाता है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम यहाँ इसमें तो हमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, लेकिन हम आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का भी निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 4। अब बनाते हैं 5 वाले का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी देख ही लेते हैं। टू इक्वल और अपोजिट चार्ज जब सेपरेट हो स्मॉल डिस्टेंस से, तो उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। ठीक है, और डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पी से डिनोट करते हैं। सेंटर से डिस्टेंस इसका ए लेते हैं और इसका भी डिस्टेंस ए लेते हैं। तो ये जो डाइपोल मोमेंट होता है इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ द चार्ज। तो दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या है, 2a। ये होता है डाइपोल का कॉन्सेप्ट, याद रखना। when two equal and opposite charges are separated by a small distance, डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। और फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ, दोनों तो इक्वल ही चार्ज है, तो किसी का भी मैग्नीट्यूड, एक का साइन नहीं लेने, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और इनटू डिस्टेंस बिटवीन बोथ 2a। तो चलो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज के लिए हो जाएगा 80, 2 तो कांस्टेंट है। देखो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, तो इसके लिए भी लेंथ l, इसके लिए भी लेंथ l। l जुड़ के 2l नहीं होता है, डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस डिस्टेंस ही रहता है, कोई दूसरी क्वांटिटी नहीं बन जाती है। तो इसीलिए 2 तो कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं प्ले होगा। यहाँ पे a क्या है, डिस्टेंस को बता रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, l। तो जब हम कंबाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो तरीका होता है, पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं। तो m तो है नहीं, तो l का पावर 1, क्योंकि कुछ नहीं जब रहता है, मैंने अभी बोला पावर 1 होता है, t का पावर 1 और e का पावर भी 1। आप इसको ना ऐसे भी लिख सकते थे, m0 l1 t1 a1। देखते हैं ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। ठीक है, 5 है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट m के टर्म्स में दिया हुआ है। देखो अच्छा हुआ यहाँ पे m लिख लिया। m0, कोई भी वेरिएबल का पावर 0, वैल्यू कितनी हो जाती है उसकी, 1। ठीक है, तो m0 l1 t1
I1, अब देखो बार बार हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पे करंट के लिए I भी हो सकता है, एक मिनट, हाँ सॉरी, चार्ज के लिए 80 आया है ना, हम यहाँ से डिस्टेंस से कंफ्यूज हो रहे थे, कोई नहीं, 80 चार्ज के लिए आया। तो हम बार बार आपको बोल रहे हैं चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को ही क्या बोलते हैं, करंट, तो क्यू को बोलते हैं IT। तो ये करंट के लिए ए आया है, हम बताएंगे आगे, इसी में बताएंगे, सब्र रखो। तो आई भी बोलेंगे और ए भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई के टर्म्स में दिया है, तो आई का पावर 1, तो 5 का ए ही मैच कर गया। देख लेते हैं आगे कोई सही हो रहा है कि नहीं। L0 नहीं, L का पावर 1 है, L का पावर 1, T का पावर 0 नहीं, T का पावर 1 है, और यहाँ -1, तो माइनस में तो है ही नहीं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लीनियर। देखो बहुत बार ये पूछता है, मैंने इसका 2 सवाल लिया है, 3 सवाल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बहुत बार पूछता, कुछ है ही नहीं इन सब सवालों में। देखो ना MCQ वाला सवाल सब ये सब है, कितना टाइम लग रहा है, 1 मिनट भी नहीं लग रहा है, 10 सेकंड काफी है। और जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड्स के लिए सारा डाल रखे हैं ऑलरेडी, उसका लिंक जो है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो चार्ज के लिए क्या होता है, चार्ज के लिए डायमेंशन हमें पता है 80, और लेंथ के लिए L। तो जब L ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, L का पावर -1, तो L का पावर -1, T का पावर 1, A का पावर 1। कोई दिक्कत नहीं है, तुम अगर आगे पीछे भी लिख रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, सब मल्टीप्लाई में। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच होता है। L का पावर -1, नीचे से ऊपर गया T1, L का पावर -1 वाला एक ही ऑप्शन है, L का पावर -1, T1 A1, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो 1 मिनट तो, चलो यहाँ पर देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। हम बोलेंगे इसका 2 क्वेश्चन मैंने उठाया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। लीनियर चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते थे, लैम्डा से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा 80, और एरिया के लिए लेंथ का पावर 2। यूनिट से तो बड़ी आसानी से निकलता है। एरिया का हमेशा पढ़ते होंगे, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर, पेरीमीटर में मीटर, एरिया में मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम में मीटर क्यूब। तो मीटर स्क्वायर, तो मीटर के लिए लेंथ का पावर 2। देखो जिसको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम होगा ना, अभी जो हमने बोला वो उसको समझ में आएगा, जिसको बिल्कुल ही नहीं आता होगा उसको नहीं समझ आएगा। हाँ थोड़ा तो पढ़ा वो, चलो कोई नहीं। तो ये क्या हो गया, L का पावर 2 है, नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो -2, T का पावर 1, E का पावर 1। देखते कौन सा ऑप्शन मैच करता है, और M के टर्म्स में दिया है इसमें, ऑप्शन में देखो M भी है, तो यहाँ पे मेरे पास तो M आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, M का पावर 0, L का पावर -2, T का पावर 1, E का पावर 1। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, चलो मिलाओ, लेट्स मिलाओ द किंग। M0 L -2 -1 ना, B M0 L -2 T1 A1, आगे पीछे लिखा है कोई फर्क नहीं पड़ता है, बी वाला हमारा मैच कर गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। चलो 8, हाँ अब बोले थे ना हम इसका तीसरा भी बताएंगे। तो तीसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। तो ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज के लिए 80 हो गया हमारा, और वॉल्यूम के लिए L का पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा, L का पावर नीचे में 3 है, ऊपर जाएगा तो -3, T का पावर 1, और E का पावर भी 1। M के टर्म्स में दिया रहेगा तो M0 डाल देना, ठीक है। ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब सवाल है फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, बहुत दिक्कत है। चलो 8 बनाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये था आपका 7,
नहीं, ये था आपका 6, ये था आपका 7। एक मिनट, तुम्हें इधर का भी फोटो लेना होगा ना, ले लो, लेना है तो हाँ ले लो जल्दी जिसको लेना है। चलिए, ये था 6 7, ये अपने मन से मैंने बताया। अब क्या पूछ रहा है 8 में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, W/Q। तो वर्क का क्या होगा, तो वर्क का भी रटवा रखे हैं। वर्क का क्या होता है, mL/T-2, ठीक है, m1L/T-2। और चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, 80। चलो ऊपर ले चलते हैं, तो m का पावर 1, थोड़ा सा फास्ट करें, l का पावर 2, ये छोड़ो फास्ट नहीं करते, और 1 का पावर नीचे से ऊपर गया तो -1, और t का पावर भी -1। यहाँ पे नहीं कुछ बोल रहा, मतलब 1 है ना जी, तो ये क्या हो जाएगा, m1 L एक ही है तो L2, लेकिन T 2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो -2 + -1 -3, और A का पावर -1। चलो लेट्स मिलाओ, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। तो क्या है, m1 L2 T A ही वाला मैच हो गया जी, इसका आंसर A हो गया। B वाला देखो नहीं मिलेगा, m1 L2 T-3 या -2, और यहाँ L0, और ये नन। देखो हाँ, क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे लोगों को एक्स्ट्रा दिमाग दिया जाता है, एक्स्ट्रा दिमाग मिलता है, जहाँ पे 0 हो, जहाँ पे नन हो, जहाँ पे ऑल हो उसको मार देंगे। ऐसा नहीं होता है, कॉन्सेप्ट से बनता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा नन वाला ऑप्शन हो। चलो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज, फिर सवाल वही घूम फिर करके, फॉर्मूला का है, फॉर्मूला मालूम होनी चाहिए हमें। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो 9 C बराबर होता है Q/V के। देखो चार्ज कितना आ रहा है, चार्ज का भी निकालेंगे, चार्ज का भी पूछता है। Q का क्या होता है 80, और V पोटेंशियल का अभी हमने निकाला, कितना है m1 L2 T-3 और A-1। जिसको दिक्कत है कि मिस कहाँ से लिख रही है पोटेंशियल का, यहाँ अभी निकाला है हम लोगों ने, यहाँ से लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, A1 T1, अरे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, यहाँ नीचे m का पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, l का पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2, t का पावर -3 ऊपर जाएगा तो t का पावर 3, a का पावर -1 ऊपर जाएगा तो a का पावर +1। चलो यहाँ देखो, सबसे पहले m लिखते हैं, फिर l लिखते हैं, फिर t लिखते हैं, फिर दूसरा टर्म लिखते हैं। तो ये रहा m, एक ही है, तो m का पावर -1, l भी एक ही है, तो l का पावर -2, t ये रहा, t ये रहा, t का पावर 1, t का पावर 3, 3 + 1 4, तो t का पावर 4, यहाँ पे ये रहा a, ये भी रहा a। 1 + 1 कितना होता है मालूम है क्या तुम्हें, अरे वाह तुम्हें तो आता है। चलो मिलाओ, m-1 l-2 t4 a2, दिख रहा है इधर, हाँ दिख रहा है। चलो मिलाते हैं, m-1 यहीं पे -1 देखो ना, m का सिर्फ यहीं पर आ रहा है, देखते हैं आगे, l-2 t4 a2, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 10 में क्या बोल रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, आए आ गया। अब हम क्या गाना गाएंगे, आइए आपका इंतजार था। चलिए निकालते हैं। 10, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ से हम Q को क्या बोल सकते हैं, I × T, बहुत बार पूछता है ये, तो Q = I × T। करंट के लिए क्या होगा, I या फिर A, ज़्यादातर A लेते हैं, कभी कभी I भी ऑप्शन में देता है, ठीक है, और टाइम के लिए T। तो क्या हो गया, करंट के लिए A और टाइम के लिए T, A1 T1। ऑप्शन देखो, M के टर्म्स में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ A1 T1 चाहिए। A1 T1 यहाँ है यहाँ, लेकिन L का पावर 1 है, क्या अपने पास L का पावर 1 आया है ना, तो बाकी कोई भी हो हमको उन सबका क्या चाहिए, 0 चाहिए पावर, क्यों, क्योंकि अपने पास सिर्फ यही दोनों है, तो अपने को सिर्फ LT चाहिए, यहाँ पे सबका पावर है नहीं, यहाँ पे L का पावर 0 है, ठीक है, M का पावर 1 है, अपने पास M नहीं है, तो यहाँ देखो M0 L0 T1 A1, यहाँ पे अपने पास यही है ना,
मतलब कुछ नहीं, मतलब 1 ना जी, T1A1 मतलब D, 10 का D। चलिए 11, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, पता नहीं कितनी बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। चलो बनाते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। फिर बात वही, घूम फिर के वही, फॉर्मूला क्या है? कोई हमें फॉर्मूला बता दे, आता है? चलो, E बराबर होता है एच म्यू, और यही वो H है जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो H को क्या लिख सकते हैं? H विल बी इक्वल टू E बाई म्यू। म्यू क्या है भाई? म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो एनर्जी का क्या होता है? M1 L2 T-2। और फ्रीक्वेंसी म्यू क्या होता है? म्यू बराबर होता है 1 बाई टी। मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए आप टी का पावर -1 लिख सकते हो। ठीक है, ओके। तो ये क्या हो गया? M1 L2 T-2 तो ऑलरेडी था, लेकिन ये T-1 नीचे से ऊपर जाएगा तो टी का पावर +1 हो जाएगा। तो ये क्या मिला सॉल्व होके? M1 L2, यहाँ पे देखो बेस से में पावर ऐड होगा तो टी का पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, है ना? चलो कौन सा आंसर मिल रहा है? M1 L2 T-1, ये ही मिल गया। तो 11 का क्या हो जाएगा? 11 का ये हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। M1 L2 T0 नहीं, T-1 है, यहाँ पे T-2 है जबकि अपना -1 है, और यहाँ +1 है जबकि अपना -1 है। हाँ जी, तो अब अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। 1 मिनट, सॉरी, ये हाँ लास्ट तो ये कॉपी के हिसाब से है, बट उधर जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया वहाँ पे आपको बोला था मैग्नेटिक का भी निकाल के दिखाऊंगी, दिखाया नहीं है। चलो इसको कर लेते हैं फिर उधर कर लेते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज, फिर बात वही, घूम फिर के वहीं पहुँच रहे, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? चलो 12, इस 12 बना देते, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना आगे से। तो आपको याद है, तो आपने पढ़ा होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आया था μ0I1I2 बाई 2πd। ये 2 वायर था, दोनों में करंट I1 I2 था, ये D था दोनों वायर्स के बीच का डिस्टेंस, फोर्स था कि कितना फोर्स लग रहा है, और यूनिट लेंथ कितने लेंथ पे बात कर रहा है उसका था। तो हमें क्या निकालना है? ये है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी μ0, इसका निकालना है। तो μ0 को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे को दूसरी तरफ रखेंगे। तो μ0 को हम क्या लिख सकते हैं? 2πd डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो F के साथ होगा 2πd बाई, नीचे L तो है और I1 I2 इधर आ गया, I1 इंटू I2। यहाँ देखो डिस्टेंस, ये क्या है? D डिस्टेंस, और L भी क्या है? डिस्टेंस। ऐसे तो हम इसको नहीं काट सकते हैं, लेकिन यूनिट और डायमेंशन में काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, इसके लिए भी L होगा, L का पावर 1, और ये भी लेंथ है, इसके लिए भी L का पावर 1, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं है, तो इसके डायमेंशन से इसका डायमेंशन खत्म हो जाएगा। तो और 2π क्या है? कांस्टेंट है, तो कोई रोल ही नहीं है। तो μ0 के लिए हम क्या करेंगे? F बाय I1 I2 दोनों करेंट है, तो I का स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का रट जाओ, MLT-2, कुछ नहीं है मतलब 1 है, बाई MLT-2 बाई करंट का स्क्वायर, मतलब AT का पावर 2। तो ये क्या हो जाएगा? M1 L1 T-2 बाई A का पावर 2 और T का भी पावर 2। अब यहाँ से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये M1 L1 T-2 तो पहले से था, अब हुआ A-2, और T2 ऊपर जाएगा तो T का पावर -2। अब सबको एक साथ लिखिए, M एक ही बार है तो M का पावर 1, L भी एक ही बार है तो L का पावर भी 1, और T 2 बार है, -2 बेस से में पावर ऐड होगा तो -2 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा -4, तो T का पावर -4 और A का पावर -2। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? M1 L1 T-4 है, नहीं गलत हुआ क्या कुछ?
हाँ देखो क्या गलती कर दिया यहाँ पर। क्या किए हैं, यहाँ पर हमारे पास I1 I2 करंट का स्क्वायर है और AT किसका होता है, चार्ज का होता है। करंट के लिए सिर्फ क्या आता है, A आता है। देख रहे हो, बहुत जल्दी जल्दी में कर दिए तो तुम लोग तो करोगे ही। तो यहाँ पे क्या है, टी का पावर ये गया, तो ये क्या हो गया, टी का पावर -2 ही रहेगा क्योंकि टी भी एक ही बार है। टी का पावर -2 और ए का पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अब जल्दी से यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ जी चलो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हमने किया था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का करना बाकी था, यहीं पे कर लेते हैं, है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, किसका, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला वही बात है, फॉर्मूला घूम फिर के वही बात पे आ जाए। फॉर्मूला क्या होता है, तो m इज इक्वल टू NIA। यहाँ पे n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, I क्या है, करंट, और A क्या है, एरिया। तो नंबर का तो कोई होगा ही नहीं, करंट, I क्या है, करंट, QT नहीं डाल देना जी। I क्या है, करंट, करंट के लिए कैपिटल A, और ये एरिया, एरिया के लिए लेंथ का पावर 2। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कितना आया, A1L2, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कितना आया था, L1T1I1, सॉरी कितना आया था, L1T1I1 या फिर L1T1A1। ठीक है, तो इसी के साथ हमको जितना इम्पोर्टेंट लगा वो सब हम करवा दिए। और कुछ अगर आपको लगता है जो इसमें छूट गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बताना, मैं पार्ट 2 बना दूंगी, डायमेंशनल फार्मूला फातिमा फिजिक्स पार्ट 2 कर दूंगी। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलो बाय। और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मुझे लगेगा मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके देख लेना। बाय।